की ऑफिस पे निवेशकों ने हल्ला बोला। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका स्थित सरीगाम विस्तार में आई सहारा इंडिया की ऑफिस पे निवेशकों ने जमकर हंगामा किया। खाता धारकों की मैच्योरिटी सालों से रुक जाने के कारण मैनेजर से मैच्योरिटी की रकम की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक दिनांक 27 दिसंबर के दिन 12 बजे के आसपास सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निवेशकों द्वारा फिक्स के मुताबिक रखे पैसों की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद तय समय मर्यादा में भी निवेशकों को पैसे नहीं मिलने से आखिरकार सब्र का बांध टूटने से सरीगाम की सहारा इंडिया की ऑफिस पे 20 जितने निवेशकों ने मैनेजर से मिलकर उनके अपने पैसे कब मिलेंगे ऐसी मांग की थी। जबकि सहारा इंडिया के ऑफिस के मैनेजर ने उपस्थित निवेशकों को यह बताया गया था कि आपकी मैच्योरिटी की रकम सरकार के सेबी विभाग ने सीज कर रोक रखी है। सरकार और सहारा इंडिया के डायरेक्टर सुब्रतो रॉय के बीच कुछ विवाद चल रहा है। दोनों के बीच समाधान होने के बाद निवेशकों को मैच्योरिटी की रकम मिलेगी, यह जानकारी दी थी। वहां उपस्थित निवेशक चिंता में डूब गए थे कि कहीं उनकी मेहनत की कमाई डूब न जाए। इस बात की चिंता के कारण उन्होंने लिखित में गारंटी मांगी थी। खाता धारकों के मुताबिक पिछले 12 सालों से सरकार और सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विवाद चल रहा है। सहारा इंडिया के एजेंट इन सभी बातों से अवगत होते हुए और निवेशकों के पैसे समय रहते नहीं मिल सकेंगे का चांस होने के बाद भी न्यूज़पेपर और अन्य पैम्पलेट के माध्यम से लालची विज्ञापन देकर निवेशकों को पैसे निवेश करने की विविध स्कीम दी थी और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ऐसा बोलकर खाता धारकों के पास निवेश करवाया होने की बात सरीगाम के स्थानीय अर्चित चंपोनेरी सहित उपस्थित निवेशकों द्वारा आक्षेप किया गया था और सरकार तथा सहारा इंडिया के बीच चलते विवाद में खाता धारकों द्वारा निवेश किए गए पैसे अटक गए और साथ ही अनेक लोग निराधार बन गए होने की जानकारी दी गई थी। जल्द से जल्द सरकार इस विषय का समाधान लाए और सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निवेशकों को उनके पैसे समय से मिल जाए ऐसी मांग की गई थी। यदि ऐसा नहीं होता है तो सभी निवेशक एक होकर अनशन और गांधी जी के मार्ग पर जाने की बात भी अर्चित चंपानेरी द्वारा कही गई है। તકલીફમાં એ રીતના છે, સહારા ઇન્ડિયા બેંક ઘણા સમયથી ચાલતી આવી છે। અમે લોકો એની અંદર થાપણ અમારી મૂકતા હતા, જે રિકરિંગ કે ગમે તે રીતના આપણે એની અંદર ભરતા હતા। વર્ષોથી અમે લોકો એની અંદર પૈસા ભરતા આવ્યા છે અને પૈસા અમને તે સમયે મળતા પણ હતા। જે સમયથી આજે જે સરકારની જે એક પ્રોબ્લેમ છે કે એની અંદર સહારા સપ્લાય છે કે સુબ્રતો રॉय સપ્લાયા છે, જે તે સમયે અમે અંદર આજે રિયલ એસ્ટેટ અને એની અંદર પૈસા ભરતા હતા, બરાબર છે। તે રિયલ એસ્ટેટના પૈસા અમને કન્વર્ટ કરીને એફડીની અંદર કરવામાં આવેલા હતા। જે સરકારની પ્રોબ્લેમ હતી એ રિયલ એસ્ટેટની પ્રોબ્લેમ હતી। તો રિયલ એસ્ટેટની અંદર જો પૈસા ફસાયા હોય તો આપણને નહીં મળે કે સેબીની અંદર જે આપણે માનવામાં આવે છે, પણ આ જે વસ્તુ છે કે એની અંદર આપણને એફડીની અંદર પૈસા કન્વર્ટ કરીને આપ્યા છે, તો આ જવાબદારી સહારાની બને છે। તો સહારાએ અમને પૈસા આપવા પડે। આજે આટલા વર્ષો વીતતા છતાં પણ અમને એક પણ રૂપિયાનું યોગદાન કે પૈસા અમને આપવામાં આવ્યા નથી। અમે વારંવાર અહીંયા કમ્પ્લેનો કરી છે, મેનેજર પણ કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થિત જવાબ આપતા નથી। અમને આ જ રીતના હેરાન અને પરેશાન કરે છે। સરીગામમાં આવા કેટલા છે? સરીગામમાં એવા ઘણા લોકો છે જેનું અમે લિસ્ટ માંગ્યું છે, પણ હજી સુધી અમને લિસ્ટ પણ એ લોકો સુપરત કરવા તૈયાર નથી। સરકારને આ બાબતે શું કહેવા માંગશો? સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ અમે લોકો તમને વારંવાર ચૂંટીને લાવીએ છીએ, પણ જનતાની શું પ્રોબ્લેમ છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો ને જનતા કઈ તકલીફોમાંથી વીતી રહી છે। આજે સમજી લો કે 80-90 વર્ષના જે ગરડા લોકો છે એ લોકોના પૈસાની અંદર પડ્યા છે। જે ગરડાઓ મરી જશે પછી એનો શું નિકાલ આવશે? સરકારને એ જ વિનંતી કરવા માંગે છે કે આની અંદર તાત્કાલિક નિર્ણય લાવો અને આની અંદર કંઈ પણ તમે કરો કે જેથી આમ આદમી આમ જનતાની તકલીફો બધી દૂર થાય। તમે વાયદા બધા કરો છો, પણ વાયદા કોઈ આવી રીતના પણ સમજો કે આની અંદર ગામની પ્રજા કે દેશની પ્રજા કઈ રીતના હેરાન થાય છે તેની ઉપર ધ્યાન આપો। मेरा नाम राम सिंह यादव, मैं भिलाड पे मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ और सहारा इंडिया में भुगतान होने के पीछे विलम्ब होने का कारण एक ही है कि पूर्व से एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायालय में एक केस चालू है जिसके लिए रोक लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से भुगतान करने में देर हो रहा है। जैसे ही न्यायालय का फैसला आता है हम लोग पेमेंट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हमारी संस्था और भी अन्य गतिविधियों से कुछ व्यवस्था कर रही है जो जल्द से जल्द कुछ न कुछ निवारण होने की
संभावना बन रही है। सर आज यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आपके यहाँ पर आए हो और आपसे बस उनको मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। हमारे पैसों का मैच्योरिटी का बिल्कुल, अब उनके लिए वही निवेदन है जो न्यायालय के थ्रू, और जो पैसा इन लोगों का टाइम पूरा हो गया, अब वाकई में बहुत ज़रूरत है लोगों को, समझ में भी आ रहा है। लेकिन अब हम लोग भी अपने अब स्तर से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और व्यवस्था करके भुगतान की प्रक्रिया चालू किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसकी वजह से सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है, समय मांगा जा रहा है। जैसे ही न्यायालय की प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी होती है, सभी लोगों का भुगतान सुचारू रूप से विद इंटरेस्ट भुगतान किया जाएगा। जो विलम्ब है उसका भी साथ में। तो जो आप समझा रहे हैं आप अपने कस्टमर को, वो लिखित में मांग रहे हैं, तो लिखित में देने में क्या अब उसमें जो भी स्टेटमेंट आया संस्था का, वो सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। न्यूज़ में भी रहता है, मीडिया में भी रहता है। जैसे जैसे जो आ रहा है, जरूरत पड़ेगा तो